मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल में किसान भाइयों को नई तकनीकी जानकारियाँ और वैज्ञानिक क्या कारण है, किस तरह से हम करें ताकि हमारी खेती में अधिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। और इस चैनल में कई प्लेलिस्ट हैं, उसमें एक कृषि किसान प्लेलिस्ट है जो किसान भाइयों के लिए ही मैंने स्पेशल बनाई है और इसमें मैं हिंदी के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं कृषि किसान में। तो ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी लेक्चर्स हैं, ये हम कहें चर्चा है, जो इससे आप जान करके खेती में अधिक लाभ ले सकते हैं। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है कि फास्फेटिक उर्वरकों को हम किस प्रकार से प्रयोग करें जिससे हमें अधिकतम लाभ मिले। देखिए, फास्फोरस एक प्रमुख पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है और इसके लिए हम कई प्रकार की खाद डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, एनपीके डालते हैं और भी कई तरह की खादें हैं वो भी प्रयोग करते हैं। लेकिन फास्फोरस के साथ एक समस्या ये होती है कि जब वो ज़मीन में मिट्टी में जाता है तो इस तरह की रासायनिक क्रियाएं करता है कि ज़मीन में वो बंध जाता है, मिट्टी के कणों के साथ बंध जाता है। उसके अंदर कई प्रकार के और तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है या एल्युमिनियम है या आयरन है, उसके साथ भी वो बंध जाता है और इतना तेज़ी से बंधता है या हम कहें इतनी ताकत से बनता है कि वो मिट्टी के जो जल है, मिट्टी का जो पानी है उसमें नहीं आ पाता और जब मिट्टी के पानी में नहीं आ पाता है तो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जब पौधों को नहीं मिलेगा फास्फोरस तो कमी के लक्षण आने लगेंगे और हम खाद डालते हैं फास्फोरस की, लेकिन हमें उसका असर नज़र नहीं आता है। उसका कारण यही होता है कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन में डालते ही वो फिक्स हो जाता है, बंध जाता है। तो इस कारण से फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो हम किस तरह से हम अपने फास्फोरस को प्रयोग करें, फास्फोरस खादों को, कि मिट्टी में इसके रिएक्शंस कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उपलब्ध हो। तो हमें कुछ 3-4 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम उस बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो ये फास्फोरस का जो हम प्रयोग करते हैं उर्वरकों का, वो पौधों को मिल सकता है, ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, जो हम फास्फोरस उर्वरक डालते हैं वो सामान्यतः 20 से 30%, 25-30% ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पानी के साथ बह के नीचे चला जाता है या गैस बन के हवा में उड़ जाता है, ऐसा नहीं है जैसे नाइट्रोजन के केस में होता है। नाइट्रोजन तो पानी के साथ बह के नीचे भी चली जाती है, उसकी गैस ही बन जाती है। फास्फोरस मिट्टी में रहता है, तो फास्फोरस रहता तो मिट्टी में ही है, ना तो उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, गैस में भी नुकसान नहीं हो रहा, ना वो पानी के साथ बह के बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन वो ऐसे रूप में आ गया है, वो अघुलनशील हो गया, पानी में घुल नहीं पाता, उस कारण से उसकी कमी होती है। तो अगर हम ये कुछ चीज़ों को समझ लें तो फास्फोरस की उपलब्धता पौधों को बढ़ जाएगी। जो सबसे पहली बात यह है कि जो फास्फोरस की जो उर्वरक प्रयोग करते हैं हम, एनपीके है, चाहे डीएपी है, चाहे एसएसपी है, ये घुलनशील उर्वरक हैं, पानी में घुलते हैं। तो इन उर्वरकों को दूसरे उर्वरकों के साथ मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासतौर से ऐसे उर्वरक जिसमें कैल्शियम होता हो या जिंक होता हो या मैग्नीज होते हो, ऐसे उर्वरकों के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। अब हम खेती में क्या करते हैं, फास्फोरस उर्वरक डालते हैं, नाइट्रोजन के भी डालते हैं, जिंक सल्फेट भी डालते हैं। तो जिंक सल्फेट के साथ इसको आपको नहीं मिलाना है, या कोई कैल्शियम वाला हम उर्वरक डाल रहे हैं तो कैल्शियम के साथ भी नहीं मिलाना है, या कोई दूसरा तत्व वाला है उसके साथ भी नहीं मिलाना है। हाँ, हम इसको यूरिया के साथ मिला सकते हैं या एमओपी के साथ भी हम इसे मिला सकते हैं, लेकिन मिला करके तुरंत हमें इसको खेत में डाल देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखें, आप जो भी फास्फोरस उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उसको किसी दूसरे खाद के साथ ना मिलाएं। हाँ, यूरिया के साथ या एमओपी के साथ मिला के इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तुरंत इसका प्रयोग करें। पहला बात तो ये बहुत ध्यान की है। तो आप ये ना करें कि फास्फोरस को कई सारे उर्वरकों के साथ मिला दिया, और खास तौर से जिंक सल्फेट के साथ तो बिल्कुल भी मिला के प्रयोग ना करें। जैसे धान के खेत में हमें जिंक सल्फेट भी डालना होता है तो इसके लिए अलग अलग डालें, फास्फोरस को अलग डालें और जिंक को अलग अलग जगह पे और अलग अलग समय पे डालें। कुछ अंतर रखें और जहाँ डाल रहे हैं उस जगह का भी अंतर रखें। दूसरी जो बात है कि फास्फोरस को जो उर्वरक हैं बिखेर करके नहीं देना है खेत में। जैसे खेत में पूरा बिखेर देते हैं तो ये खेत में बिखेरने से क्या होगा, मिट्टी के बहुत सारे कणों के संपर्क में आ जाएगा, जो संपर्क में आ जाएगा मिट्टी के कणों से बांध लेंगे, या उसके अंदर जो कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, लोहा जो है, सब उसको बांध लेगा। तो अब हमको फास्फोरस कहाँ चाहिए, जहाँ हमारे पौधे उग रहे हैं, जहाँ हमारी जड़ है। और ये फास्फोरस जमीन में चल नहीं पाता है क्योंकि अघुलनशील है, इस तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं कर रहा है। जैसे नाइट्रोजन तो बहुत पानी के साथ बह के घूमती है, ये नहीं घूम पाता है, तो जहां हम डालते हैं वहीं पड़ा रहता है। तो इसका मतलब इसको हमें कहाँ डालना है, जड़ क्षेत्र में डालना है। जड़ क्षेत्र कहाँ होगा, जहाँ हमने बीज बोया है। बीज हमने कहाँ बोया है, कूड़ों में बोया है। तो हम कोशिश ये करें कि इसको हम कूड़ों में डालें। लेकिन जैसे गेहूं है, वो उसमें हम कूड़ खोलते समय 20 सेंटीमीटर पे कूड़ खोलते हैं या 25 पे खोलते हैं, कूड़ बहुत पास पास होती है। तो ऐसी स्थिति में हम फास्फोरस को बिखेर के फिर कूड़ खोल सकते हैं, लेकिन
अगर बहुत पास पास हम फसलें बो रहे हैं, लेकिन जैसे मक्का हमने बोई है 60 पे खोलते हैं या 75 पे खोलते हैं, तो कूड़ों में ही डालना है। तो कोशिश आप ये करें कि आप इन उर्वरकों को कूड़ों में डालें, ताकि जैसे ही बीज से जड़ निकले वो जड़ तुरंत फास्फोरस के संपर्क में जाए, क्योंकि फास्फोरस जमीन के अंदर बिल्कुल चल नहीं पाता, जहां रहता है वहीं बैठा रहता है। तो ये तो ये समस्या है। दूसरा, पानी में घुलने में समस्या करता है, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऐसे रूप में आ जाता है कि पौधे को उपलब्ध नहीं होता। तो यही कोशिश करनी है कि हम उसको कूड़ों में डालें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा यह है कि देखिए, किसी उर्वरक को घुलने के लिए पानी चाहिए, नमी चाहिए। तो जब हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे नाइट्रोजन का हो चाहे फास्फोरस का हो, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि वो पानी में घुल करके पौधों को मिल सके। अगर मिट्टी सूखी हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर मिट्टी सूखी हो रही है तो उर्वरक आपने प्रयोग कर लिया तो तुरंत उसका सिंचाई कर दें, ताकि वहाँ मिट्टी गीली हो जाए, पानी मिल जाए और फास्फोरस घुल करके पौधों को मिलने लगे। किसी भी उर्वरक को घुलने के लिए पानी की जरूरत होती है, और जब पानी में जब तक नहीं घुलेगा तब तक पौधों को नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। पहला मैंने बिंदु बताया कि आपको किसी उर्वरक के साथ नहीं मिलाना है। हाँ, यूरिया या एमओपी के साथ आप मिला सकते हैं। दूसरा, आपको कूड़ों में प्रयोग करना है। तीसरा, खेत में नमी होनी चाहिए। चौथा जो बिंदु है वो है कि आपको जो भी फास्फोरस का प्रयोग करना है वो बुआई के समय करें, खड़ी फसल में बिल्कुल ना करें। फास्फोरस की जितनी मात्रा है, जो भी उर्वरकों की मात्रा आ रही है गणना करके, वो आपको बुआई के समय देनी है। खड़ी फसल में जैसे हम यूरिया डाल देते हैं, उसको इस तरह से प्रयोग नहीं करना है। खड़ी फसल में बिल्कुल नहीं डालना है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम खड़ी फसल में डालते हैं तो जमीन के ऊपर ही रहेगा, और मैंने जैसे बताया, जहाँ फास्फोरस डालते हैं वहीं वो बंध जाता है, वहीं वो खड़ा रह जाता है, हिल नहीं पाता वहाँ से। तो जड़ में जाएगा कैसे? तो ये जब जड़ में जाएगा नहीं तो पौधों को मिलेगा नहीं। इसलिए खड़ी फसल में नहीं डालना है। जो भी आप उर्वरक डालेंगे, नहीं तो ऊपर पड़ा रह जाएगा, पौधों को नहीं मिलेगा, उस फसल को नहीं मिलेगा, आपका नुकसान हो जाएगा पैसे का। तो खड़ी फसल में नहीं डालना है। दूसरा जो अन्य बिंदु है कि आपको स्प्रे भी नहीं करना है फास्फोरस का। अगर आप फास्फोरस का स्प्रे करते हैं पौधों पे तो उतना लाभ नहीं मिलता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हम इसको छिड़काव के माध्यम से ना दें। जो भी हम दें सारा जो है हम उर्वरकों के माध्यम से बुआई के समय दें। और देखिए, जो फास्फोरस घुल नहीं पाता है, जमीन में फिक्स रहता है, उसको घोलने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं, खासतौर से जीवाणु करते हैं, कुछ कवक करती हैं। तो अगर इनकी संख्या भूमि में ज़्यादा होगी तो इनकी घुलनशीलता को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव है कुछ तरह के पदार्थ निकालते हैं जिससे फास्फोरस घुलने लगता है और पौधों को मिल जाता है, जो बंधा हुआ फास्फोरस है। तो इनकी संख्या कब बढ़ेगी? जब हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होगी। तो खेत में आप गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और दूसरी कार्बनिक खादों का भी प्रयोग करें, जिससे फास्फोरस की उपलब्धता पौधों को ज़्यादा हो। तो अगर हम ये इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाते हैं तो निश्चित रूप से फास्फोरस पौधों को ज़्यादा मिलेगा, उसकी घुलनशीलता बढ़ेगी, और जो फिक्स हो रहा है, जो बंध रहा है, उसका बंधना कम होगा। तो आपको कार्बनिक खादों का प्रयोग भी करना है। तो अगर हम इस तरह का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। धन्यवाद।